आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर अपनी संवेदना जताई। वहीं राज्य सरकार से मामले की निष्पक्ष जांच करने की उम्मीद जताई है। पश्चिम बंगाल के वीरभूमि में हुई हिंसक वारदात पर दुख व्यक्त करता हूं, अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकार बंगाल की महान धरती पर ऐसा जघन्य पाप करने वालों को जरूर सजा दिलवाएगी। मैं बंगाल के लोगों से भी आग्रह करूंगा कि ऐसी वारदात को अंजाम देने वालों को, ऐसे अपराधियों का हौसला बढ़ाने वालों को कभी माफ न करें। केंद्र सरकार की तरफ से मैं राज्य को इस बात के लिए भी आश्वस्त करता हूं कि अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाने में जो भी मदद वो चाहेगी, भारत सरकार मुहैया कराई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे और इस वक्त इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको देते हैं। तमाम सियासत के बीच वीरभूमि हिंसा की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम पहुंच चुकी है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जो जांच से जुड़े नमूने इस वक्त ले रही है। सूर्याग्नि रॉय हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सूर्याग्नि, फॉरेंसिक टीम वहां पर मौके पर पहुंची हुई है। जले हुए घरों से सबूत जमा किया जा रहा है और क्या जानकारी देंगे आप हमें? देखिए चित्रा, बिल्कुल जैसे हमने कहा, कुछ ही देर पहले फॉरेंसिक टीम यहाँ पे आई थी और उन्होंने इन्हीं घरों से, मैं दिखाना चाहूंगा हमारे दर्शकों को कि यही वो घर है जहां से 7 लाशें बरामद हुई थी मंगलवार के सुबह को। और यहाँ से ही बहुत सारी चीजें उन्होंने यहाँ से कुछ देर पहले ही यहाँ से वो लेके चले गए। फॉरेंसिक टीम अपना काम वो आज सेकंड हाफ से उन्होंने शुरुआत कर दी थी और सिट एक जो घटन हुई है वो इसके बाद उनके आने की तैयारी हो चुकी है। हमें पता चला है कि कुछ ही देर बाद आज आएंगे। कल ममता बनर्जी खुद यहाँ पे आने वाली है। यहाँ पे आके शायद यहाँ के जो स्थानीय हैं उनसे भी बात करेंगे। हमने भी बात की थी स्थानीयों से, जिन्होंने क्या हुआ था उस रात को हमें ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बहुत कुछ बताया। जैसे कि फायर ब्रिगेड को मौके पे तो आई थी फायर ब्रिगेड, लेकिन लोगों का दावा है, स्थानीयों का दावा है, आई विटनेसेस कह रहे हैं कि लोगों ने उनको अलाउ नहीं किया फायर को मिटाने के लिए। ये बहुत बड़ा आरोप है। ये कौन लोग थे? जब पूछा गया इन लोगों से ही, इन आई विटनेसेस से ही, उन्होंने कहा कि हमको नहीं पता, हम सिर्फ चीखें सुन रहे थे और फायर ब्रिगेड की आने की हमें आवाज मिली थी। ये लोग जो हैं वो इसी घर के आसपास रहने वाले हैं और वो फिलहाल यहीं पर ही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ से कल शाम से ही, कल दोपहर से ही इनफैक्ट वो यहाँ से निकल चुके हैं, लेकिन लोग है यहाँ पे जो ये दास्तान बड़ी हमें तादाद सुना में रहे हैं। ऐसे लोग हैं जो डर के मारे गांव को छोड़कर दूसरी जगहों पर पलायन कर रहे हैं। ऐसे लोगों की तादाद कितनी है, वहां पर लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, और जो लोकल लोग हैं उनसे जब आपकी बातचीत हुई, क्या बातें निकलकर सामने आई हैं? सूर्याग्नि, देखिए चित्रा, एक चीज सभी ने कहा कि पुलिस की रोल पे एक बहुत सवाल उठाया जा रहा है। लोकल्स की यही एक बात है जो कल से ही हम सुन रहे थे। इस पूरे विषय में ये सोमवार को जब शुरू हुआ, बहादुर शेख जो उप प्रधान है उन पे बमबाजी होती है, वो मर जाते हैं और उसी के बाद ये सब घटना घटती है। बहादुर शेख के जो भाई हैं नूर अली, वो हम जहां पे हैं उसी के ऑपोजिट रहते थे। कल हम जब यहाँ आए, वो अपना सामान लेकर, अपने परिवार को लेके वो जा रहे थे। उनसे जब पूछा कि क्यों आप जा रहे हो, उन्होंने कहा कि वो महफूज नहीं महसूस करते यहाँ पर। पुलिस के रोल पे भी सवाल उन्होंने भी उठाया। जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उन्होंने भी सेम चीज कहा कि पुलिस है लेकिन फिर भी हमें डर लगता है। हम कंप्लीटली यहाँ पे एकदम
अपने बलबूते पे, अपने दम ठीक है। पे, और डर है, लेकिन डर का जाए माहौल बना तो हुआ जाए है। कहाँ? ये तो फिलहाल सवाल के लिए शुक्रिया जो वो सूर्याग्नि, लोग आपका हमसे इस कर पूरी रहे हैं। जानकारी के लिए। आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे दिन भर से लगातार रिपोर्टिंग करते हुए। सूर्याग्नि, आप तक ग्राउंड जीरो की जो हकीकत वहां की है वो आप तक पहुंचा रहे थे। घुप सन्नाटा पसरा हुआ है, बड़ी आबादी गांव छोड़कर दूसरे हिस्सों में पलायन कर रही है और लोग पुलिस के रवैये पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं।